तमाम लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, तमाम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब करा जा रहा है। एक एक जगह पे 10-10, 20-20, 50-50 SIR होनी चाहिए, लेकिन टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले अभी SIR की बात करें तो जनवरी में ही 2025 में ही पूरे बिहार की मतदाता सूची का पुनर्वलोकन हुआ था। करीब 7 करोड़ 94 लाख वोट वहाँ पे रजिस्टर थे, जिसके बाद उसमें कटा के उसमें करीब 4 लाख वोट के आसपास जो है कटे थे और करीब 8 लाख वोट नए जुड़े थे। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने एक चाय पार्टी आयोजित करी थी। चाय पार्टी में उन्होंने मृत लोगों के साथ बैठ के जो है चाय पी थी। जिंदा लोगों का नाम मृत बता के काट दिया गया, क्योंकि वो उस एरिया से बिलोंग करते थे जहाँ से बीजेपी को वोट नहीं मिलता। आपने साइन करे? नहीं साहब। आपसे फॉर्म भरवाया? नहीं साहब। सब अपने आप बैठे बैठे BLOs ने कर दिया और मैक्सिमम BLOs जो है वो बीजेपी के या आज की सत्ताधारी पार्टी जो है नीतीश जी की पार्टी उसके लगे हुए हैं। सीधी सी बात है, जब चोरों को हमें अंदेशा है कि ये चोर इसी घर में आके अब चोरी करने वाला है, तो हम उसकी सुरक्षा बढ़ाएंगे। किसकी बढ़ाएंगे? प्रधानमंत्री 15 अगस्त पे भाषण देते हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 40,000 कर्मी तैनात थे और इस बार कितने थे? 45,000। 5,000 आपने बढ़ा दी, क्यों बढ़ाए? हाँ जी, आपके घर में कितने वोट हैं? 6 वोट हैं जी, लेकिन घर में तो 2 ही लोग मौजूद हैं। हाँ जी ठीक है, वो लोग बाहर गए हुए हैं। उन 2 लोगों को नाम को तो उन्होंने ओके कर दिया, बाकी 4 लोगों के नाम काट दिए। और जबकि इस बात को सारा देश जानता है कि बिहार के जो श्रमिक हैं, बिहार के जो प्रवासी हैं, पूरे देश भर में फैले हुए हैं। मेरे दोनों बेटे नौकरी कर रहे हैं, मेरी वाइफ अकेली घर में और पीछे से BLO आए, मैडम आपके घर में कितने वोट हैं? 4 हैं जी, बाकी 3 कहाँ हैं? कि तीनों तो बाहर गए हुए और जाके वो खेल अच्छा जी ठीक है, और बाद में जाके हम तीनों का नाम काट दें, अकेला मैडम का छोड़ दें। 17.5 साल से NDA का शासन चल रहा है, नीतीश जी का सुशासन चल रहा है, उसके बावजूद भी बिहार के श्रमिकों को दूसरी जगह जाके काम धंधा ढूंढना पड़ता है। हमने तो आपको शो कर दिया कि आप चोरी करके 60% लेके आए हो नंबर, आपने नकल करी है, फर्जी फर्रों का इस्तेमाल कर रहा है, तब आप 60% अपने एग्जामिनेशन में नंबर लेके आए और आप कह रहे हो आप 70 नंबर लेके आओ, तो आप भी साबित कर दो कि हमने फर्रे चलाए। आज हमारे साथ SIR पे बात करने के लिए मौजूद हैं शर्मा जी। उनसे बात करते हैं कि SIR बिहार में जो लाया गया है उससे वो कितना सहमत है। पहले तो SIR पे बात करते हैं, आपके नजरिए में SIR कितना सहमत है? देखिए जी, बिल्कुल है, एक SIR होनी चाहिए, लेकिन टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले अभी SIR की बात करें तो जनवरी में ही 2025 में ही पूरे बिहार की मतदाता सूची का पुनर्वलोकन हुआ था। करीब 7 करोड़ 94 लाख वोट वहाँ पे रजिस्टर थे, जिसके बाद उसमें कटा के उसमें करीब 4 लाख वोट के आसपास जो है कटे थे और करीब 8 लाख वोट नए जुड़े थे। तो बात वहीं की वहीं रह गई थी। उन्होंने सब पूरी कर ली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सत्ताधारी ने कि यहाँ पे हमारा जो है आधार घट रहा है, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं हो, तो SIR के नाम पे वहाँ पे वोट काटने की कवायद शुरू हो गई है। तमाम लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, तमाम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब करा जा रहा है। एक एक जगह पे 10-10, 20-20, 50-50 तो चलो 10-20 तो मान सकते हैं। बिहार के ही एक आपने गाँव में एक नज़ारा देखा होगा, एक ही घर पे 293 वोट रजिस्टर्ड हैं और वो घर कितना है? छोटा सा घर है, उसमें 293 वोट रजिस्टर्ड है। वहाँ के रहने वालों को ही नहीं पता कि हमारे यहाँ पे इतने सारे वोटर कहाँ से आ गए। लगातार जो विपक्षी दल है वो खंडन क्यों कर रहा है SIR का? है तो वो सही ही ना। अगर एक घर में कोई इंसान मृत घोषित है, उसके बाद भी उसका वोट पड़ रहा है, कोई ऐसे भी लोग हैं जो बिहार के नहीं है, उसके बाद भी बिहार के लिए उनके लिए वोट पड़ रहा है, एक इंसान के 4-4, 6-6 वोट पड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो सही कर रही है ना। जो बिहार का है उसका वोट डले, तो खंडन किस बात का हो रहा है? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसके नाम पे जो है अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने एक चाय पार्टी आयोजित करी थी। चाय पार्टी में उन्होंने मृत लोगों के साथ बैठ के जो है चाय पी थी। जिंदा लोगों का नाम मृत बता के काट दिया गया, क्योंकि वो उस एरिया से बिलोंग करते थे जहाँ से बीजेपी को वोट नहीं मिलता। अब इसको हम क्या कहेंगे? आप क्या कहोगे इस चीज़ को, बताइए? तमाम बीजेपी के BLO जो हैं वो जा रहे हैं फॉर्म भरने, फॉर्म की रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। अजीत अंजुम साहब एक बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने उस चीज़ का जो है उजागर करा, तो उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई कि आप जो है गलतफहमी फैला रहे हो। उन्होंने पूछा BLO आपको फॉर्म दे के गया रिसीविंग का? नहीं साहब। आपने साइन करे? नहीं साहब। आपसे फॉर्म भरवाया? नहीं साहब। सब अपने आप बैठे बैठे BLOs ने कर दिया और मैक्सिमम BLOs जो है वो बीजेपी के या आज की सत्ताधारी पार्टी जो है नीतीश जी की पार्टी उसके लगे हुए हैं। इसको हम वोट चोरी से अगर तुलना करें तो आपके हिसाब से वोट चोरी जिस तरीके से अभी बिहार में राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू कर दी है जी, कुछ लोग उसमें ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में शुरू कर दे, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए वहाँ अपना दबदबा बनाना चाहते हैं क्या? तो SIR कहाँ हो रहा है? दिल्ली में थोड़ी हो रहा है, नहीं बिहार में हो रहा है ना। हाँ, बिहार में हो रहा है ना। तो देखिए मेरी बात सुनिए, आप सीधी सी बात है, जब चोरों को हमें अंदेशा है कि ये चोर इसी घर में आके अब चोरी करने वाला है, तो हम उसकी सुरक्षा बढ़ाएंगे। किसकी बढ़ाएंगे? प्रधानमंत्री 15 अगस्त पे भाषण देते हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 40,000 कर्मी तैनात थे और इस बार कितने थे? 45,000। 5,000 आपने बढ़ा दिए, क्यों बढ़ाए? क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा गंभीर है, चूक हो सकती है। 5,000 कर्मी और बढ़ा दिए गए, तो आप वहीं जाके चाक जो बंद होगे ना कि जहाँ पे आशंका है। तो बिहार में वोट चोरी करी जा रही है, बिहार में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और नाम किस आधार पे काटे जा रहे हैं कि BLO घर पे गया, हाँ जी आपके घर में कितने वोट हैं? 6 वोट हैं जी, लेकिन घर में तो 2 ही लोग मौजूद हैं। हाँ जी ठीक है, वो लोग बाहर गए हुए हैं, बाकी नहीं 4 वोट मैं बता देता हूँ ना कहाँ से पड़े।
आप उसके बाद उन्होंने मौके पे जाके देखा 2 लोग मिले, उन 2 लोगों को नाम को तो उन्होंने ओके कर दिया, बाकी 4 लोगों के नाम काट दिए। और जबकि इस बात को सारा देश जानता है कि बिहार के जो श्रमिक हैं, बिहार के जो प्रवासी हैं, पूरे देश भर में फैले हुए हैं। लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर मणिपुर तक फैले हुए हैं। हर जगह आपको बिहार वासी मिल जाएंगे, बिहार के निवासी मिल जाएंगे, अपना पेट पालन करने के लिए काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मिल जाएंगे। और जो वो जाते हैं, कब जाते हैं? साल में सिर्फ एक बार जाते हैं, छठ पर, तब जाके वो घर में मौजूद होंगे। आज मैं घर पे बाहर खड़ा हूँ, मेरे दोनों बेटे नौकरी कर रहे हैं, मेरी वाइफ अकेली घर में, और पीछे से BLO आए, मैडम आपके घर में कितने वोट हैं? 4 हैं जी, बाकी 3 कहाँ हैं? कि तीनों तो बाहर गए हैं। और जाके वो खेल, अच्छा जी ठीक है, और बाद में जाके हम तीनों का नाम काट दें, अकेला मैडम का छोड़ दे, तो फिर हम सारे का उस वक्त मौके पर मौजूद होंगे। 9 से 5 का टाइम सबका ड्यूटी का होता है, जितने भी कामकाजी लोग होते हैं 9 से 5 ड्यूटी पर बाहर रहते हैं। और बिहार के लिए तो सब आप जानते ही हैं, मैं बार बार क्या कहूँ कि सब प्रचलित है कि बिहार का पूरा श्रमिक सिर्फ भारत देश में नहीं, भारत के बाहर भी घूमता है, भारत के बाहर भी जाता है। सत्ता पक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है कि अगर बिहार में शिक्षा इतनी अच्छी है, बिहार में स्वास्थ्य इतना अच्छा है, तो बिहार के अधिकतर लोग पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में क्यों हैं? वो वहाँ से क्यों नहीं? 17.5 साल से NDA का शासन चल रहा है, नीतीश जी का सुशासन चल रहा है, उसके बावजूद भी बिहार के श्रमिकों को दूसरी जगह जाके काम धंधा ढूंढना पड़ता है। कलकत्ता जाना पड़ता है, बंगाल जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है। हरियाणा में फसल कटाई के टाइम में जो है लोग इंतजार कर रहे थे बिहार की लेबर कब आएगी, कब हम इनसे फसल कटवाएं। पंजाब में उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए जाते हैं। क्यों जाते हैं वो लोग? हमारे यहाँ तमाम आज हमारे कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन में सारे के सारे बिहार की लेबर लगी हुई है। वहीं पे अभी आपने सुधांशु त्रिवेदी जी का नाम सुना होगा, काफी मशहूर पर्सनालिटी है। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी सिर्फ उन्हीं राज्यों की, उन्हीं शहरों की बात उठाते हैं जहां पे भाजपा आगे है। जैसे चामराजपेट हो गया, शिवाजी नगर जैसे इलाके हो गए जहाँ कांग्रेस 60% वोट से भी आगे, वहाँ की वो बात नहीं करेंगे वोट चोरी के लिए, बाकी के लिए मुद्दा फट से उठा देंगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है, आप लाइए। 60% कैसे आ गए? हमने तो आपको शो कर दिया कि आप चोरी करके 60% लेके आए हो नंबर, आपने नकल करी है, फर्जी फर्रों का इस्तेमाल कर रहा है, तब आप 60% अपने एग्जामिनेशन में नंबर लेके आओ। और आप कह रहे हो आप 70 नंबर लेके आओ, तो आप भी साबित कर दो कि हमने फर्रे चलाए, हमने नकल मारी, हमने गाइड का इस्तेमाल करा पेपर देते टाइम। करिए इतना है तो ये लड़ाई कोर्ट में ही लोग जाके क्यों नहीं लड़ते हैं? ईडी अभी तक कुछ क्यों नहीं बोल रही है? ईडी पालतू तोता, ईडी का डिपार्टमेंट अलग है मैम, ईडी का डिपार्टमेंट अलग है। ईडी क्या है? पालतू तोता, सब जानते हैं ईडी पालतू तोता है। पिछले साल में आपको उदाहरण देता हूँ, मार्च के आसपास का है, आपने सबने याद होगा, तमिलनाडु के 2 बेचारे छोटे छोटे किसान थे, उनकी वहाँ के एक लोकल बीजेपी के नेता से जो है थोड़ी सी ठन गई। बीजेपी के लोकल नेता की इतनी पहचान थी कि उसने ईडी के अधिकारियों को बोल दिया कि इनको नोटिस भेज दो, और ईडी के अधिकारी उनको नोटिस देने पहुंच गए, उन्हें बंधक बना लिया था। मालूम है ना आपको ईडी कैसी कार्रवाई करती है, सब जानते हैं। ईडी के दिए हुए सबूत, एक और आपको उदाहरण देता हूँ, सारे के सारे धराशायी हुए कोर्ट में, सत्येंद्र जैन बरी हुए। तमाम लोग यही आरोप लगा रहे थे कि सत्येंद्र जैन आरोपी, ईडी के सबूत, वो सारे सबूत धराशायी हुए, हो गए ना, इज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने। ये तो सिर्फ ईडी का तो चाबुक इसलिए चलाया जाता है कि उन्हें कब्जे में रखा जा सके।